आया वापस आया पहले ही मैच में 5 विकेट्स ले ली। हेलो जी, मैं हूं तस्कीर। मैं हूं अदनान। हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर डॉक्यू फीचर द इमरजेंस ऑफ शाहीन आफरीदी एज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो इनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप की कुछ वीडियो है, ये ESPN की तरफ से है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई गई है और बनता भी है। शाहीन आफरीदी जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, टॉप के बॉलर हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक इस पे लिखा हुआ है राइज ऑफ द फैल्कन बाज। इसमें पर भी लगे हुए हैं, एक उड़ता परिंदा जो मतलब कहाँ से निकला, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, तो वैसा कुछ होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, टाइटल पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं इस स्टोरी को क्या है शाहीन आफरीदी के बारे में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अजान हो रही है क्या? हाँ, मस्जिद इनके आसपास का एरिया होगा जहाँ पे रहते होंगे घर के। कहाँ से हैं ये? About 1100 meters above sea level and nearly 600 kilometers from the metropolis of Lahore lies the small mountain town of Landi Kotal. पता नहीं क्या बोला, लंडी पुत्र करके कुछ है ना। 600 किलोमीटर दूर लाहौर से। Located in the Khyber Pakhtunkhwa province Kotal. on the border with Afghanistan and perched on the highest point of the Khyber Pass, this town is far from most people's minds. In the 1920s, it gained strategic importance during the Afghan Civil War. And being entrenched in this rich history, it eventually became a tourist destination with a famous train safari operating on the railway. In 2006, however, devastating floods washed it away and forced its closure. While it might seem that the region is somewhat cut off from the power centers of Pakistan, there's one thing that excites the locals here just as much as it does in Lahore or Karachi. Cricket. कराची क्रिकेट। ट्रेन के रास्ते बहुत वैसे हैं वहाँ पर। And rising high above these rugged mountains is perhaps the most fearsome name in Pakistan cricket right now, Shaheen Shah Afridi. आफरीदी यहाँ से निकला है, ये बंदा यहाँ से निकला हुआ है। What I like about Shaheen is he goes for the wickets with the new ball. He pitches it up and he swings the ball, and I think that's where his success lies. तो जब मैंने इसको देखा तो आपकी जो हाइट नेचुरल है, आपकी पेस आती है, अगर आपके मैकेनिक्स जो हैं, अलाइनमेंट्स जो हैं वो सही हो, तो इसका नेचुरली इतना खूबसूरत एक्शन है और अलाइनमेंट्स इतनी अच्छी हैं। Shaheen Afridi, I remember just before he played for Pakistan, when he played under 19 or I think under 17 for Pakistan, he came to me. I was at the NCA, I was the head coach then, and had a chat with me about bowling. He wanted to share his experience. A very shy kind of a character, but I always knew that he's got that something about him. समथिंग स्पेशल जो थी, चाहे आप शाही हो चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर दिख जाती है वो चीज़। टैलेंट नहीं शाहीन a person of Kurdish name given a male to means first flight. Born at the turn of the millennium, First Shaheen, flight the करके youngest कुछ। of 7 brothers, was brought up in a cricket-crazy family, a feature not too foreign to Pakistani households. 4 of the 7 eventually took to the bat and ball game at some level or the other. Riaz Afridi, the eldest of the lot, represented Pakistan at the highest level, having played a test match way back in 2004. And therein lay the core 2004 of the then 4-year-old's inspiration. शाहीन जब छोटा था और उसको क्रिकेट का एक क्रेज़ था, मुझे होते ना एक इश्क था क्रिकेट से, क्योंकि जब भी मैं टूर से आ जाता वो काफ़ी छोटा था, सबसे छोटा था, तो मेरे पैड्स वगैरह बल्ले के साथ खेलता रहता था। इवन पैड पहन के सो भी जाता था, हेलमेट पहन के। तो उसका जुनून समझ नहीं आ रही थी। बड़े भाई हैं पाकिस्तान हारता था वो 2-2 दिन रोटी नहीं खाता था। रियाज भाई खुद पाकिस्तान खेल चुके हैं, तो उनको देख के मेरे क्रिकेट का शौक़ हुआ, फास्ट बॉलिंग का शौक़ हुआ, तो उनके साथ मैं एकेडमी जाता था, उनके फर्स्ट क्लास मैच पे जाता था। मैं जब स्कूल क्रिकेट खेलता था तो मैं वो वाला फास्ट बॉलर नहीं था, थोड़ा सा वोटा करता था। तो फिर उन्होंने घर में एक विकेट लगाई थी, तो उन्होंने सिर्फ हाथ घुमाना सिखाया था कि ऐसे ऐसे करो, झटका मारते थे, बॉल पे जाओगे खुद। उसी से मुझे काफ़ी शौक़ हुआ कि यार मैं फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ। एक दिन आया कि जब 40 अंडर
16 की आपने ट्रायल्स बोलते हैं ना, वो आए हैंड मार रहा है, हैंड तो ऐसे मैं तो वही करके। था। शाहीन का मुझे कॉल आया जर्क। हाँ, कि रियाज भाई उसे क्रिकेट है, ट्रायल है, तो मैं दूँ। मैंने कहा बेटा जाके दो, पेशावर में कोई मसला नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटा था, वो पेशावर जा नहीं सकता था। तो मैंने वो दूसरे भाई से कहा कि यार प्लीज़ आप उसको ले जाओ। तो उस टाइम मैंने देखा था कितने सारे लोग आते हैं, उसमें से फिर 2 बंदे सेलेक्ट होते हैं, 3 होते हैं, और अंडर 16 में फिर 15 बच्चे हैं। तो मेरा उस टाइम इतना नहीं था कि यार मुझे कैसे लेंगे, लेकिन जब मैं गया और मैंने दो बॉलें शायद की थी, मुझे उस टाइम लगा कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप साइड पे आ जाए। सो फिर उन्होंने कहा कि आप ट्रायल सेलेक्ट हैं, लिया आप था। कैंप पे आए। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक स्टार्टिंग करियर में एक अच्छा सा वो था सिलेक्ट हो गए कि यार थे। मैं 2 बॉलों 2 पे बॉलें, सेलेक्ट हुआ और इतनी जल्दी। 2 बॉलें कराने के बाद ये इनके वो होंगे शुरुआत के टाइम की। स्ट्रगल मैंने इतनी नहीं की है, काफ़ी जल्दी मुझे क्रिकेट मिली है, क्योंकि उसकी मेन रीज़न मेरा भाई है रियाज अफरीदी। और भाई ने खुद इतना वो क्रिकेट खेल लिया कि उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया शुरू से ही, तो इसलिए मुझे अभी तक रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। उसको मैंने एक चीज़ कही थी कि तुमने कभी मेरा नाम यूज़ नहीं करना कि मैं रियाज अफरीदी का भाई हूँ। अगर तेरे में टैलेंट है तो खुद ही आगे सामने अपने आए। टैलेंट पे जाओ। अपनी पहचान Shaheen होती है soon ना, अपनी became a पहचान। sensation in the regional ये भी circuit, सही चीज़ है। becoming the leading wicket taker of his side with 12 wickets at an average of 16.1. Under 16 में। This impressive performance was noticed Highest. by the national selectors, 12 wickets. and he found himself on a flight to Australia for an under 16 tour in 2015. The very next year in 2016, Shaheen broke into the Pakistan under 19 side at just 16 years of age. A first-class debut followed in 16 साल में एशिया 2017, कप, which saw him under notch 19 up the best ever performance on first-class debut by a Pakistan bowler. It was but natural that he would not be left out of the under 19 Asia Cup that very year. He delivered to the best of his 7 wickets abilities, in 5 taking matches. 7 wickets in the tournament. इतनी जल्दी नहीं बना था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि काफ़ी मैंने अंडर 19 अंडर 16 रीजन नहीं खेला था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो मैं डायरेक्ट पाकिस्तान एशिया कप में आया था अंडर 16 के बाद। तो मेरे लिए काफ़ी क्लिक वाला वो था कि यार डायरेक्ट मैं एशिया कप में आया हूँ। Shaheen could not have asked for a better start to the year 2018. He was picked for the Under-19 World Cup and ended the campaign as the highest wicket taker of his side, registering his best bowling figures of 6 for 15 for Pakistan in the youth ODIs. 6 विकेट 15 रन देकर लिए। 2018 He में was अंडर shortly 19 में signed by थे। Lahore Qalandars in the Pakistan Super League, which was proof that Shaheen was ready to take flight into higher terrain. However, it was not the smoothest of takeoffs for Shaheen. Broken Broken wings, wings. टूटे लाहौर हुए कलंदर पर। के बाद जब वो आया और जब तब से मेरे ख्याल से लोगों ने उसमें उसको ज़्यादा बूस्ट किया, जो क्योंकि एक बच्चा है कलंदर में और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, 3 मैचों में कुछ नहीं किया था। नहीं, अभी भी मुझे वो याद है, हमारा मैच हुआ था कराची के खिलाफ और बोपारा खेल रहे थे उस साइड से। यहाँ बुरा वक्त और, आया। मुझे समथिंग 40 रन हुए थे 3 ओवर में। इतना क्राउड भी नहीं देखा था ऑनेस्टली। और एकदम ही ड्रेसिंग रूम में प्लेयर देखे, आपके साथ में कलम है, सारे बड़े बड़े प्लेयर, सब कुछ नया हमारे था। साथ उस टाइम फखर, ये सारे थे। मुझे घबराहट। अजीब सा फील हुआ था कि यार ये टीम मेरी वजह से हार गई, क्योंकि मैं हर मैच में 30-35 दे रहा हूँ, 3 मैच खेले मैंने। तो क्योंकि मैंने अंडर 16 अंडर 19 में इतने आउट गए थे फर्स्ट क्लास में, तो मैंने कहा इधर एक भी आउट नहीं हुआ। जो PSL की स्टेक है, जो प्रेशर है, बहुत बड़ा लेवल वो है। बहुत ज़्यादा है। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है अंडर 19 का हो या फर्स्ट क्लास का हो, PSL में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शुरू में 3 गंदी परफॉर्मेंसेस गई तो उसने कहा कि मैंने जहान साहब से मिलना, मैंने अपने पैसे वापस कर, मैंने नहीं लेने, क्योंकि मेरे से अच्छा खेला नहीं जा रहा। अरे उस टाइम ये भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो बड़ी क्रिकेट में आपको बीट करना होता है ना प्लेयर्स को, तो आपने मेहनत भी ज़्यादा करनी है और फिर आपने उनकी तरह सोचना भी है कि कैसे मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो फिर उसके बाद जब बड़ा क्रिकेट तो बड़ा ही मुझे होता थोड़ा सा ब्रेक मिला था सोचने का, मैंने बॉलिंग पे काम किया था, फिटनेस पे काम किया था। तो ये आया, वापस आया, पहले ही मैच में 5 विकेट्स ने ली, और फिर नहीं वापस मुड़ के इसने देखा। ऐसे नहीं लग रहा कि कमाल वो कर 3 दिया। मैच पहले वाले शाहीन था। तो ये जो टाइम था ना उसके लिए, वो लाइफ चेंज टाइम था उसका, क्योंकि उसको समझ आ गई कि वाकई क्रिकेट में यही चीज़ है। एक दिन आप स्टार हो गए, एक दिन आप डाउन हो गए। सोरिंग हाई।
It was time to take things one notch higher. Just 3 days shy of his 18th birthday in the month of April, Shaheen Shah Afridi made his international T20 debut against West Indies in Pakistan, followed by his ODI debut within 6 months in the Asia Cup that very year. The final goal, however, was a bit further away. मैंने जब पहले T20 वनडे खेला, डेब्यू किया, तो हम घर में गपशप लगा रहे थे, तो रियाज भाई से यही था, उन्होंने मुझे कहा तो अभी तक तो आपने दिहाड़ी शुरू नहीं की। मैंने कहा ये क्या बोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। कह रहे अभी तक तो आप इजी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा इजी है ये, अभी तक इजी है। शाहीन को मैंने यही बताया कि बेटा T20 खेल गए हो, वनडे खेल गए, मुझे चाहिए कि आप टेस्ट खेलो, टेस्ट कि एक रिकॉर्ड आ जाए और मेरे घर में 2 टेस्ट प्लेयर हो। मेरे शुरू से था कि यार भाई ने एक टेस्ट मैच खेला है, क्यों ना मैं ज़्यादा टेस्ट मैच खेलूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी क्रिकेट में। तो आई थिंक मेरा ये था कि यार मैं टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलूँ और परफॉर्मेंसेस करूँ पाकिस्तान टीम के लिए। Come December 2018, Shaheen crossed the white line on the field with the red ball in hand, and it was finally dream come true. Ever since, he has become an indispensable part of the Pakistan side, no matter the format. He took the 2019 World Cup by storm. Not only did he end the campaign with 16 wickets, the most by a teenager in any World Cup, but also became the youngest to take 6 wickets in a single World Cup game. And if that weren't enough, he also registered the best figures by a Pakistan bowler in this high-profile tournament. Safe to say he made the headlines and broke all records one could possibly think of. Shaheen, however, always had the hunger to constantly learn and better his game by acquiring new skills. नेचुरली ना, जो नेचुरल स्विंग होती है वो बॉलर की एक होती है, दूसरी वो डेवलप करते हैं। शाहीन का बॉल भी जो था, जो अब ये जो फेमस इन स्विंगर्स करार है, ये नेचुरल इस तरह नहीं होता था। इसका बॉल भी ऐसे अक्रॉस जाता था राइट हैंड को। You cannot really teach a little kid by just grabbing a ball and say, look, this is how it's going to swing and he's going to go and do it. That is not going to happen. जब आप देखते हैं किसी को, या आप स्टार्ट करते हैं अर्ली एजेस में, तो आप करते हो कि यार हम बॉल करो, बस ये बॉलिंग है। नहीं, उसमें आपके बिल्कुल प्रोसेस अलग है। आपने अगर स्विंग सीखना है या बाउंसर वगैरह सीखना है, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो उस टाइम से मेरे यही था कि हाँ, इन स्विंग से मेरे अगर इतने ज़्यादा आउट हो सकते हैं, तो आई नॉट ये एक डिलीवरी है कि मैं अपनी बॉलिंग में लेके आऊँ। इसकी जो कमिटमेंट है मैंने बहुत कम देखी है। जब इसका ये थंब इंजर्ड हुआ है, वो ये कह रहा था कि नहीं, मैंने नहीं बैठा, मैंने खेलना। तो जब ये इंजर्ड हुआ तो ये बॉल को इस तरह से पकड़ता था, इस तरह से। जब वो इंजर्ड हुआ तो वो अंदर ले गया, जिससे उसकी रिस्ट जो है वो इधर चली गई। पेस उसमें थोड़ी सी कम आ रही थी, क्योंकि नीचे से उसको जाहिर दर्द हो रही हो। उसको ये समझ आ गया रिस्ट कॉक करनी है या बाहर करना है, तो रिस्ट घुमाना सीख गए वो चोट के चलते। करना है थंब को इधर ले जाओ, तो रिस्ट जो है वो इन स्विंग के लिए हो जाती है। तो कोचिंग इज लिमिटलेस, सीखना इज लिमिटलेस। ये नहीं कि हर वक्त आपको कोई ही बताएगा। सही बात है, खुद आप भी अपने सीखना होता है। एक्सपीरियंस से चीजें लर्न कर जाते हैं। But perhaps the pièce de résistance of his young career came against India at the T20 World Cup in 2021. The stakes were as high as it could get. Pakistan had never beaten India in a World Cup since 1992, and the hype of the contest was even higher, owing to the history between the two sides. It wasn't going to be easy, given India's top order comprised some of the best T20 batters going around. And Pakistan fans were desperate for their side to get that elusive win. देखिए, ऐसे गेम्स आपको आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि आप ये एक नाम बनाए क्रिकेट में, वो आपको मिलता है स्टेज में बड़े टीमों के खिलाफ। मेरे जहन में पहले से था कि यार इंडिया के खिलाफ अगर मुझे मौका मिला, और T20 में पहली दफ़ा इंडिया के खिलाफ खेल रहा था, वाई नॉट कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूँ कि लोग हमेशा याद रखें कि यार इंडिया के खिलाफ मैच था और वर्ल्ड कप का। क्योंकि हम इंडिया के खिलाफ कभी वर्ल्ड कप में जीते नहीं हैं, ना वनडे ना T20। जो T20 है वो फर्स्ट 6 ओवर्स दायरा इसलिए लगाया जाता है कि मैक्सिमम रन्स बने। लेकिन शाहीन का जो पहला और तीसरा ओवर ये कराता है, बैट्समैन ये सोच रहा होता है कि अपनी टांग और विकेटें कैसे बचाऊं। रोहित को देखा था काफ़ी टाइम से कि वो इन स्विंग पे स्ट्रगल करता है, और वो भी काफ़ी आगे और वॉलीबॉल पे। जो आई थिंक मेरा जो पिछले साल है 2021 में, तो मैंने सबसे ज़्यादा आउट भी किए थे आगे बॉल से।
तो मेरा था कि ये मेरा अच्छा होता भी है, वाई नॉट, अगर मुझे वो मेरे सामने आता है तो मैं उसको पहला बॉल ट्राई करूं, और आई थिंक वो जैसे मैंने ट्राई किया मुझे रिजल्ट मिले। The more he closes his front shoulder, he gets that ball coming back into the right hander. He presents the wrist very, very beautifully. Very simple wrist बहुत position. खूबसूरत बॉल डालते But हैं। control is the main thing is to how वो you जो राइट control हैंड your wrist. बैट्समैन को जो डालते हैं। राहुल वाला बॉल था, कैल राहुल वाला, उसमें ये था कि जब मैं आया तो शोएब भाई से मेरी बात हुई थी। शोएब भाई मेरे साथ मैदान पे खड़े थे, तो मैंने शोएब भाई ने कहा था कि आपका स्विंग हो रहा है। मैंने कहा शोएब भाई इतना तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा था कि यॉर्कर ट्राई ना करना, लेन बॉल से करो, शायद पट के अंदर आए थे। तो मैंने कहा कि कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने किया तो मैंने वो शोएब भाई को उस टाइम कहा था कि ये विकेट आपके नाम है। He assesses the situation. He bowls 2-3 काम करेगा वो। He doesn't swing. His length comes back a bit 6 to 8 inches, and I think that's where he has improved immensely. The first 2 overs, 2 wickets, the game was over then, and that's why he's so dangerous with the new ball. One of the best bowlers in world cricket right now with the new ball. अभी तक वो लोग हाँ, चर्चा बिल्कुल। में है, वो बात करते रहते हैं, गांव में, शहर में, स्पोर्ट्स में, बाहर मुल्कों में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सब वही बात 2 बॉल याद कर रहे हैं, और कि शाहीन ने यार देखी क्या कर दी। An शाहीन ने opening क्या spell कर for the दिया? ages, Shaheen set the tone for the entire game पहले and ओवर में returned विकेट लेने a के लिए third मशहूर time है to ये। get rid of Virat Kohli. सबसे This ज्यादा superstar विकेट। was ably backed by the rest of the team, and Pakistan beat India for the very first time in a World Cup by a huge margin of 10 wickets. The Player of the Match award, without a doubt, went to Shaheen 10 Shah wickets Afridi, से आ रहा है, but the 152 accolades का didn't just score। end there. He was awarded the Sir Garfield Sobers Trophy and was recognized as the ICC Men's Cricketer of the Year, a befitting way to end the year 2021. There was one thing that Shaheen had excelled in, grabbing every opportunity that came his way. Come 2022, he was handed captaincy of the Lahore Qalandars in the Pakistan Super League, becoming the youngest T20 captain so far. Another peak was conquered as he led his team to their maiden title in 7 years. अभी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने उसको 21 साल की उम्र कप्तान बना दिया। तो 3 चीज़ें तकरीबन होती हैं एक लीडर के अंदर, एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद परफॉर्मेंस, और वो करता है, वो नज़र आता है। और दूसरा होता है एक लीडर के लिए उसका ऑनेस्ट होना। जब आप ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट डिसीजंस करते हैं, तो आप इर्द गिर्द के जो जितने लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा होता है चाल आपके फेर ये नहीं अंदर चलती आप बहादुर काम होने में। चाहिए टू मेक एनी डिसीजन। रिस्क लेने ये के नहीं लिए। है कि छोटों के ऊपर प्रेशर डालो और बड़ों के आगे भाईजान भाईजान करो। इज नॉट द टाइम। हाँ, A solid mark has Currently, been left, but the best part best is this bowler is हैं। just the beginning. Shaheen displays nothing but dignity with great courage and fight, and his wings have spread, soaring high above the rest. हर विकेट के बाद ही जरूर करते कोशिश हैं ये करूँगा बात। कि मैं वो वाला फास्ट बड़ा बढ़िया लगता है। बैट्समैन बोले कि यार एक फास्ट बॉलर है, इसको इजी नहीं लेना। तो ये वो फास्ट बॉलर है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आउट कर सकता है। दहशत होनी कर चाहिए। दहशत बन गई है इनकी। क्या होना, दहशत होनी चाहिए। पहले ओवर में दहशत है इनकी। ले लेते हैं जरा बस विकेट। दादा वीडियो थोड़ा लंबा तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था देखते जाओ इनके बारे में और जानने को मिले और सुनने को मिले, क्योंकि इनकी एक जर्नी है, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, जिसको ये खुद मानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये बोला था ना इन्होंने कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जैसे कि और लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा अप डाउन स्टार्टिंग में आते हैं। इनको कामयाब होने के बाद जब लाहौर कलंदर में पहुंच गए थे, ये PSL में सिलेक्ट हो गए थे, उसके बाद इनका डाउनफॉल आया। 3 मैचेस में कुछ नहीं लिया इन्होंने, विकेट नहीं लिए। तो वो जर्नी जो स्टार्टिंग से इनकी रही है, इनके भाई टेस्ट मैच खेले थे, एक पाकिस्तान के लिए 1 टेस्ट मैच खेल चुके हैं शायद वो। तो वही बता रहे थे कि उसको शौक था, पैड वैड पहन के सो भी जाया करता था, इतना शौक था। पाकिस्तान हारती थी तो खाना नहीं खाता था 2-2 दिन। तो वैसा कुछ सीन था, मतलब एक लगाव, एक चाहत, एक जुनून जो था उनका बचपन से ही था उनके अंदर। तो अंडर 16 में सिलेक्ट हुए, 16-17 में हुए, फिर 18 में जाके अंडर 19 में सिलेक्ट हुए शायद, ये है ना। एशिया कप खेला अंडर 19 के शायद इन्होंने। तो वो जो जर्नी है इनकी, कि मेरे भाई ने खेला हुआ है टेस्ट मैच, उन्होंने मुझे बोला है कि शाहीन तुझे बाकी सब तो फॉर्मेट ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्ट में तुझे कुछ करके दिखाना है, मतलब
और ज़्यादा खेलना है, अच्छा वो करना है। और असल में क्रिकेट को जानने वाले, क्रिकेट को खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो असली वो पहचानते हैं, वो कहते हैं कि ODI T20 सारे फॉर्मेट एक तरफ, लेकिन टेस्ट जो है वो बाप होता है क्रिकेट का। उसमें परफॉर्म करना, उसमें जो वो अपने आप को बांध कर रखना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि टाउन की बात करें जहाँ से स्टार्टिंग हुई वीडियो की, बड़ी प्यारी तरीके से हुई। वहाँ का वो रेलवे ट्रैक, और वहाँ पर फिर बाढ़ आ जाना, शायद वो बता रहे थे कि बाढ़ आ गई थी तो वहाँ पर सब कुछ टिड़ी बिड़ी हो गया था। तो लाहौर से 600 किलोमीटर दूर, कहीं जो लोग जानते नहीं थे जिस जगह को, वहाँ आज शाहीन के नाम से जानी जाती है वो जगह, है ना। हाँ, उस जगह का नाम ऐसी कुछ लैंडी कोटाल है। हाँ, लैंडी कोटाल करके है, वो पेशावर से कुछ दूरी पर। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से उनके पंखों ने थोड़ा सा खुलना स्टार्ट किया बचपन से। तो उड़ते उड़ते वो आज इंटरनेशनल टीम में बैठे हुए। 3 से 4 साल की जर्नी है उनकी। अंडर 16 से लेकर अंडर 19 तक आए, अंडर 19 से लेकर PSL तक आए, PSL से लेकर इंटरनेशनल टॉप A क्लास की जो उनकी टीम होती है, पाकिस्तान की जो टीम है, उसमें एंट्री ली उन्होंने और परफॉर्म भी किया। पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम खेला। बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत जर्नी लग रही थी इनकी सुनने में। इनको जानने वाले वकार यूनिस, टॉप क्लास बॉलर, वो इनके बारे में बता रहे थे। जावेद बता रहे थे। तो सारे लोग बता रहे थे कि उनको हमने बचपन से देखा हुआ है, तो क्या चीज़ थी उसके अंदर, मतलब कुछ खासियत थी या नहीं थी वो चीज़, और उन्होंने कहाँ इम्प्रूव किया अपने आप को, कहाँ रिस्ट को घुमाना सीखा उन्होंने। एक बॉल उन पे खास थी। हाँ, उसमें और इसमें ये बहुत बड़ी लगा कि वो अंगूठे में उनकी चोट लग जाती है तो सीखते हैं उससे, उससे सीख मिल गई ना कि बॉल कैसे स्विंग होनी है। हाँ, आउट स्विंग, इन स्विंग तो कराता हूँ मैं, आउट स्विंग कैसे कराऊंगा, तो वो रिस्ट घुमाना भी वहाँ पर सीख गए। मतलब एक वो है, क्रिएटिविटी भी है एक बंदे की कि यार मैं चोटिल हूँ लेकिन यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। ये चीज़ दिखती है। ये हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बस हमें समझना चाहिए कि वो चीज़ हमें क्या सिखा रही है और हमें उससे क्या पॉजिटिव चीज़ को वो निकालना है। बाकी निगेटिविटी तो दुनिया में भरी रहती है यार, लेकिन तुम्हारे अंदर चीज़ होनी चाहिए कि तुम उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ निकाल कर आगे बढ़ जाओ। तो वही चीज़ शाहीन ने किया और डाउन टू अर्थ भी लग रहा है बंदा। और इन्होंने कहा कि डरता नहीं है, रिस्क लेने से नहीं डरता, इसलिए 21 साल की उम्र में एक टीम का कैप्टन बना लिया और उसमें ये जीत भी गए थे। PSL जीते हैं। इन्होंने इनके भाई ने बोला था इनसे कि तुम्हें कभी भी ये नहीं कहना है कि तुम मेरे भाई हो, मतलब वो नाम, तुम्हें अपनी खुद की पहचान बनानी है। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी खुद की पहचान से भाई इंटरनेशनल इनके भाई की जान पहचान होगी, सोर्सेज होंगे, वो खेल चुके थे इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल चुके थे। तो उन्होंने बोला यार तू अपने टैलेंट की बल पर जा, मेरा नाम यूज़ नहीं करना है तूने। इस लेवल पर है उनके, हमने रिकॉर्ड्स भी पढ़ते गए थे हम साथ साथ जो दिखा रहे थे इसमें कि टीनेजर जो हैं उसमें इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया कि 19 साल में, मतलब 20 साल से कम टीनेजर की उम्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बंदा बन गया। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पहले ओवर में नई बॉल से विकेट चटकाने में भी इनका रिकॉर्ड है भाई। सबसे ज़्यादा विकेट हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था अभी, तो सबसे ज़्यादा विकेट इन्हीं के थे। मतलब पहले ओवर में विकेट निकाल ही लेते हैं, लगभग ज़्यादातर मैचेस में ये पहले ओवर में विकेट निकाल लेते हैं। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ जो इनके मैच हुए थे पिछले T20 वर्ल्ड कप में 21 में 2021 में, तो उसके बारे में भी बता रहे थे यार। पहला मैच था, बहुत क्राउड होता है, घबराना मतलब पड़ ही जाता है, घबराहट हो ही जाती है नए बंदे को। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसका प्रेशर, दूसरा पब्लिक का प्रेशर, लगभग 1 लाख के करीब तो पब्लिक होती है उसके अंदर। हाँ, और जो वो आया था, जो डाउनफॉल आया था इनके उसमें लाइफ में बीच में, तो ये चीज़ कह भी रहे थे कि उस टाइम वो थे, मतलब नई एंट्री थी, नई एंट्री, और जो वो थे PSL में, हाँ, जो वो थे खिलाड़ी वो थे बड़े बड़े सब, और वहाँ पर जो थी पब्लिक स्टेडियम में वो भी बहुत सारी थी। थोड़ा वो आगे प्रेशर आ गया था, तो इन्होंने कुछ दिए थे 35-40 रन के बीच में दिए थे। कह रहे थे 35-40 रन जा रहे हैं हर मैच में और विकेट नहीं निकल रहा कोई। और फिर 3 मैच ऐसे चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कमबैक करा, फिर ये उसके बाद बोले कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा ये, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए होंगे ये। यही सोचकर आगे कमबैक करने के बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, आगे बढ़ते पर जो खोले अपने वो चलते चले गए और आज कामयाब है बंदा। तो सैल्यूट है इस बंदे को। मतलब लगता है कि यार ऐसे बंदे को देखो और जानो इसके बारे में, यार क्या स्टोरी रही है। हर किसी की स्टोरी होती है एक, तो इनकी स्टोरी जो है बहुत खूबसूरत थी, बड़ा मजा आया इसको देखकर। अच्छा लगा, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, मोटिवेट करती हैं ऐसी स्टोरीज कि आप भी कुछ करो अपनी लाइफ में। मतलब ऐसे लोग हमें इंस्पायर करते हैं। आई होप कि आपको भी किया हुआ इन्होंने। बहुत खूबसूरत जर्नी, बहुत खूबसूरत वीडियो देखने को मिला। जो भी आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।